नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें ये 86वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम जापान के औद्योगिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जापान के औद्योगिक प्रदेशों में हमने जो जापान के प्रमुख 2 औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें टोक्यो योकोहामा औद्योगिक प्रदेश और उसके अलावा ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश जो है उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। इन 2 औद्योगिक प्रदेशों में जापान में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ है और जापान का जो सर्वाधिक औद्योगिक निर्माण जो है वो इन्हीं से प्राप्त होता है। तो सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश टोक्यो योकोहामा औद्योगिक प्रदेश है और दूसरा है ओसाका कोबे औद्योगिक प्रदेश। अब नंबर 3 पे आता है नगोया औद्योगिक प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक प्रदेश हैं या जो हैं उनका केंद्र होन्शु द्वीप में ही है। जैसे कि सबसे पहले हमने दो औद्योगिक प्रदेश पढ़े हैं, जैसे टोक्यो योकोहामा औद्योगिक प्रदेश है, जो कि टोक्यो योकोहामा औद्योगिक प्रदेश भी कहाँ पर है, ये होन्शु द्वीप में है। उसके बाद में दूसरा जो हमने औद्योगिक प्रदेश पढ़ा कोबे ओसाका औद्योगिक प्रदेश, वह भी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। इसके बाद में तीसरा जो औद्योगिक प्रदेश है, जो नगोया औद्योगिक प्रदेश है, वह भी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। तीसरा औद्योगिक प्रदेश भी नगोया औद्योगिक प्रदेश। तो ये तो हो गया टोक्यो और योकोहामा, और ये हो गया कोबे ओसाका, और ये है नगोया। तो ये तीनों प्रदेश कहाँ पर हैं? होन्शु द्वीप में। तो नगोया भी होन्शु द्वीप पर स्थित है। होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। तो होन्शु द्वीप पर स्थित ये तीसरा प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जापान का। और ये होन्शु द्वीप का जो दक्षिणी भाग है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। दक्षिणी भाग में ओबारी की खाड़ी के तट पर, ओबारी खाड़ी है उसके तट पर स्थित है नगोया औद्योगिक प्रदेश, जो कि जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। और ये नोबी के मैदान का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। कौन से मैदान में स्थित है ये? नोबी के मैदान में स्थित प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इसके अलावा जापान में होन्शु द्वीप पर, अन्य द्वीपों पर भी और भी औद्योगिक प्रदेश हैं, जिनको हम अन्य औद्योगिक प्रदेशों में पढ़ेंगे। तो दक्षिणी भाग में ओबारी की खाड़ी के तट पर ये स्थित है और नोबी के मैदान का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन की अगर हम बात करें तो उसका लगभग 12% जो है वो नगोया औद्योगिक प्रदेश से प्राप्त होता है। जापान के कुल औद्योगिक प्रदेश का 12% औद्योगिक उत्पादन है वो यहाँ से
प्राप्त होता है। अब यहाँ पर प्रमुख औद्योगिक उत्पादन की अगर हम बात करें भी, या जो नगोया प्रदेश है वहाँ पर प्रमुखतः कौन से औद्योगिक उत्पादन होते हैं, तो जो ऊनी वस्त्र उत्पादन है, ऊनी वस्त्र उत्पादन, ऊनी वस्त्र उत्पादन में नगोया प्रदेश का अग्रणी स्थान है। तो इस प्रदेश की अगर हम बात करें तो सर्वप्रमुख जो उद्योग हुआ वो कौन सा हुआ, ऊनी वस्त्र। तो इस प्रदेश का सर्वप्रमुख उद्योग है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उत्पादन में ये अग्रणी है, और जापान का लगभग 60% जो ऊनी वस्त्र है वो नगोया प्रदेश से ही प्राप्त होता है। जापान का 60% ऊनी वस्त्र, जापान का 60% ऊनी वस्त्र का उत्पादन नगोया प्रदेश से ही होता है। अब इसमें जो भारी उद्योग हैं उनका थोड़ा सा विकास कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लोहा और जो कोयला है उसका अभाव है, जिसके कारण जो भारी उद्योग हैं उनका विकास कम हुआ है। भारी उद्योग का विकास कम, कारण क्या है, लोहे और जो लोहा या लोहा इस्पात की कमी है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो कोयला है उसकी भी अभाव पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हल्के उद्योग धंधे हैं उनकी प्रमुखता पाई जाती है, छोटे जो उद्योग हैं उनकी प्रमुखता इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ अगर प्रमुख और उद्योगों में बात करें तो जैसे कि ऊनी वस्त्र के अतिरिक्त अगर हम देखें, सूती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र है, इसके अलावा बर्तन निर्माण है। ऊनी वस्त्र के अतिरिक्त सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र और इसके अतिरिक्त बर्तन निर्माण उद्योग जो है उसका इस क्षेत्र में विकास हुआ है। तो प्रमुख उद्योगों में तो ऊनी वस्त्र है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र है, या फिर जो बर्तनों का निर्माण है, या फिर हो सकता रासायनिक उद्योग है, रासायनिक उद्योग, या इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे मशीन निर्माण है, मशीन निर्माण उद्योग। तो प्रमुख उद्योग तो सबसे हो गया ऊनी वस्त्र उद्योग, उसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी, बर्तन निर्माण उद्योग है, या रासायनिक उद्योग है, मशीन निर्माण उद्योग हैं। ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक उत्पादन हैं, और कुल औद्योगिक उत्पादन का ये प्रदेश है वो लगभग 12% उत्पादित करता है। भारी उद्योगों का विकास यहाँ पर नहीं हो पाया है, क्योंकि लोहे और कोयले की कमी इस प्रदेश में पाई जाती है। नगोया औद्योगिक प्रदेश का जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है वो है नगोया। इस प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र प्रमुख केंद्र क्या है, नगोया। और यहाँ पर नगोया में विशेषता एक तो सूती वस्त्र का उत्पादन और इसके अलावा बर्तन निर्माण उद्योग है उसका विकास ज़्यादा हुआ है। और दूसरे अगर क्षेत्रों की अगर हम बात करें या दूसरे केंद्रों की बात करें तो टोकेयोका और टोयाहाशी, टोकेयोका और टोयाहाशी ये यहाँ के दूसरे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में आते हैं। इसके अलावा इसमें हमात्सु भी एक औद्योगिक केंद्र है, हमात्सु। तो ये यहाँ के अन्य औद्योगिक केंद्र हैं। तो सबसे प्रमुख तो नगोया है, उसके बाद में टोकेयोका, टोयाहाशी और हमात्सु का स्थान आता है। उत्पादन हमने देख लिए कौन कौन सी चीज़ों के उत्पादन होते हैं। अब ये जो नगोया प्रदेश है इसकी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं ये समुद्र तटीय भाग, जो समतल भाग है उसमें स्थापित हैं, और इसके लिए
अगर जल विद्युत की या ऊर्जा की हम बात करते हैं तो आसपास जैसे कि हम जानते हैं आंतरिक भाग से जो नदियाँ निकलती हैं, आंतरिक पर्वतीय भाग से, तो वो जल प्रपात बनाते हुए निकलती हैं, जिसके कारण यहाँ पर मैंने यहाँ बता दिया, इस क्षेत्र में क्या है, अब जो नदियाँ निकलेंगी उनसे इनको जल विद्युत की प्राप्ति भी आसानी से हो जाती है। तो तटीय स्थिति है, मैदानी भाग में स्थित है, कौन से प्रदेश में, नोबी के मैदान में ये स्थित प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जापान का। तो उद्योगों के संचालन के लिए जल विद्युत है वो आसानी से जो जल विद्युत यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा कोयले का जो प्राप्ति है वो क्यूशू द्वीप से, एक तो क्यूशू द्वीप से इनको कोयला मिल जाता है, इसके अलावा होक्काइडो द्वीप से या फिर आयातित जो कोयला होता है दूसरे देशों से उसका यहाँ पर उपयोग किया जाता है। अच्छा, श्रमिकों की बात करें तो ये जो आबादी क्षेत्र है यहाँ पर आसानी से कुशल श्रमिक भी इस क्षेत्र में उपलब्ध हो जाते हैं। इसी कारण के इस प्रदेश औद्योगिक प्रदेश का भी अच्छा खासा विकास यहाँ पर हुआ है। अब ये था नगोया औद्योगिक प्रदेश, होंशु द्वीप पर स्थित है, जापान का 12% औद्योगिक उत्पादन करता है, प्रमुख केंद्र नगोया, प्रमुख उत्पादन सूती ऊनी वस्त्र उत्पादन इस क्षेत्र का है। इसके बाद अगला औद्योगिक प्रदेश आता है यावाता औद्योगिक प्रदेश, या हम कह सकते हैं यावाता नागासाकी। यावाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश ये स्थित है क्यूशू द्वीप में, क्यूशू द्वीप में स्थित है। इसको कीता क्यूशू प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, कीता क्यूशू नाम से, कीता क्यूशू प्रदेश के नाम से भी इस औद्योगिक प्रदेश को जाना जाता है। अब ये विशेषतः जो उत्तरी भाग है, क्यूशू द्वीप के उत्तरी भाग में ये केंद्र है वो स्थित है। यहाँ पर है यावाता और दूसरा है यहाँ नागासाकी। यावाता में हमने पहले भी जब लोहे इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ा था तो देखा था यावाता में सबसे पहले यहाँ पर औद्योगिक केंद्र की स्थापना है वो जापान में हुई थी। तो यावाता और नागासाकी औद्योगिक प्रदेश उत्तरी क्यूशू द्वीप में स्थित है। इसे कीता क्यूशू द्वीप प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका विस्तार दक्षिण में नागासाकी से लेकर के उत्तर में यावाता तक इसका विस्तार पाया जाता है। इस प्रदेश में विशेषतः जो उद्योग हैं उनमें भारी उद्योगों में विशेषतः लोह इस्पात उद्योग की विशेषता है। लोह इस्पात उद्योग यहाँ पर क्या है, एक प्रमुख उद्योग है। कीता क्यूशू प्रदेश में भारी उद्योगों में देखें तो महत्वपूर्ण स्थान आता है यहाँ पर लोह इस्पात उद्योग का। अब जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन में इसका लगभग जापान के कुल औद्योगिक उत्पादन में इसका 11% हिस्सा रहता है। जापान में जो कुल औद्योगिक उत्पादन होता है, जैसे नगोया प्रदेश का 12% हिस्सा है, उसी प्रकार यहाँ पर जो यावाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश है उसका लगभग 11% भाग या हिस्सेदारी इसकी रहती है। लोह इस्पात उद्योग की प्रधानता है। कुल उत्पादन जो होता है लोह इस्पात उद्योग का जापान का, उसमें से 2/3 जो होता है वो उत्तरी क्यूशू औद्योगिक प्रदेश से प्राप्त होता है। 2/3 इस्पात जापान का जो कुल औद्योगिक इस्पात उत्पादन होता है उसका लगभग 2/3 वो कहाँ से प्राप्त होता है, उत्तरी क्यूशू द्वीप का जो औद्योगिक प्रदेश है वहाँ से ये प्राप्त होता है। इसको जो प्रदेश है इसमें कोयले की भी सुविधा मिल जाती है, जो कि 2 विशेषता है, चिकुजे और मिजे। चिकुजे और मिजे ये जो खाने हैं यहाँ से इनको इसकी प्राप्ति हो जाती है कच्चे माल के रूप में।
इसके आसपास लोहे एसक के भी जो क्षेत्र है वो मंचूरिया आदि क्षेत्रों से मंगवा लिया जाता है। इस प्रदेश में हमने जैसे कि देखा लोह इस्पात उद्योग का ज़्यादा विकास हुआ है, क्योंकि कोयला है, जैसे चिकुजे और मिजे प्रदेश जो हैं वहाँ से कोयले की प्राप्ति हो जाती है और लोहे एसक का मंचूरिया से यहाँ पर आयात कर लिया जाता है। इसके बाद में अब यहाँ के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो नागासाकी, यावाता दो तो हैं ही, इनके अतिरिक्त यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में केमोगी, तबाता, केमोगी, तबाता और इसके अतिरिक्त कोकुरा, वाकामात्सु और वाकामात्सु, ये यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में सम्मिलित हैं। दो तो ये होगी यावाता और नागासाकी, इसके अलावा केमोगी, ताबाता, कोकुरा और वाकामात्सु यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में सम्मिलित हैं। जापान में यावाता जो है वो जापान का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक केंद्र है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। तो जापान यावाता तो किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के उत्पादन के लिए। यावाता नगर में जापान का प्रथम कारखाना लगा था, ये बातें हमने पहले पढ़ी थी। तो सबसे बड़ा प्रमुख उत्पादन केंद्र हो गया। यहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योग का अच्छा खासा विकास हुआ है, धातु जो निर्माण उद्योग है उसका अच्छा खासा विकास हुआ है। इसके अलावा यावाता एक प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र भी है। इसके अतिरिक्त ये जो मोटर कार उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। मोटर कार उद्योग भी यहाँ पर अच्छा खासा विकसित हुआ है यावाता में। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो जलयान निर्माण है, इसके अलावा मशीनों के कल पुर्जे हैं, रेल इंजन या रेल के डिब्बे जो हैं या जो कृषि यंत्र हैं वो है भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में बनाए जाते हैं। वायुयान भी बनाए जाते हैं। जलयान निर्माण तो इसका प्रमुख हो गया। इस्पात के अलावा यावाता विश्व का प्रसिद्ध जलयान निर्माण केंद्र है। जलयान निर्माण में दूसरा स्थान किसका है? पहला यावाता और दूसरा है नागासाकी। नागासाकी में भी जलयान निर्माण उद्योग का अच्छा खासा विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त जो जापान के लगभग 85% जलयान है, 85% जलयानों का निर्माण इन्हीं क्षेत्रों में होता है। उत्तरी क्यूशू द्वीप से जापान के लगभग 85% जलयान का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जलयान निर्माण उद्योग का अच्छा खासा विकास हुआ है। उत्तरी क्यूशू द्वीप में अन्य उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो इसमें तेल शोधन है, सीमेंट उद्योग है, इसके अलावा कागज उद्योग है, कांच उद्योग है और रासायनिक पदार्थों से संबंधित उद्योगों का भी इस क्षेत्र में अच्छा खासा विकास हुआ है। तो यावाता नागासाकी जो औद्योगिक प्रदेश हैं, हम ये कह सकते हैं कि भारी जो उद्योग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा स्थापित हैं। जैसे जलयान निर्माण है, मोटर गाड़ी निर्माण है, रेल के डिब्बों का निर्माण है, वायुयान का निर्माण है या कृषि यंत्रों का निर्माण है। इसके अलावा ये जो तेल शोधन, कागज, सीमेंट आदि उद्योगों का इस क्षेत्र में विकास हुआ है। प्रमुख केंद्रों में यावाता, नागासाकी, इसके अलावा केमोगी, तावाता, कोकुरा और वाकामात्सु केंद्र हैं। 11% औद्योगिक उत्पादन करता है जापान का और 85% जलयान का निर्माण भी जापान का इसी में होता है। तो ये थे जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। अब कुछ छोटे औद्योगिक प्रदेश रह जाते हैं जिनको हम अन्य औद्योगिक प्रदेश में देखते हैं। अन्य औद्योगिक प्रदेश। अन्य औद्योगिक प्रदेशों में अब जापान की जो मुख्य पेटियां हैं, जैसे हमने 4 पेटियां तो पढ़ ली, जैसे टोक्यो याकोहामा है, कोबे ओसाका है, नगोया है, यावाता नागासाकी औद्योगिक प्रदेश, ये तो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हो गए। इसकी पेटियों के अतिरिक्त कुछ लघु उद्योग भी हैं, जैसे होक्काइडो द्वीप में लोहा इस्पात है, कागज निर्माण है, लुगदी है, सीमेंट हैं, इनके भी कुछ कारखाने पाए जाते हैं। कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में विकास हुआ है। जैसे कि प्रमुख उद्योग केंद्रों की हम बात करें यहाँ पर तो इसमें मुरोरा, इशिकारी और बेंसी, मुरोरा,
इशिकारी और वेनसी, ये तो कहाँ पर हैं, ये होक्काइडो द्वीप में स्थित हैं। होक्काइडो द्वीप के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। उस उद्योग कौन से हैं? इस्पात उद्योग, कागज, लुगदी, रासायनिक पदार्थ आदि के उद्योग यहाँ पर स्थित हैं। इसके अलावा होंशु द्वीप की अगर हम बात करें तो पश्चिमी जो तट है इसका पश्चिमी तट में नाइगाता एक औद्योगिक केंद्र है। अब ये इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित या जो घरेलू सामान के निर्माण से संबंधित उद्योगों का भी विकास हुआ है। काना जावा फुकुई, काना जावा फुकुई, ये पश्चिमी जो होंशु द्वीप हैं उसके प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में सम्मिलित है। वोयामा है, तो ये जो सारे हैं ये कहाँ पर हैं, ये होंशु द्वीप में स्थित औद्योगिक केंद्र हैं। अब यहाँ पर जो उद्योग हैं, जैसे वस्त्र उद्योग में तीनों, जैसे सूती वस्त्र है, रेशमी वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र है, इसके अलावा कागज निर्माण उद्योग है, सीमेंट निर्माण उद्योग है, रासायनिक पदार्थों के निर्माण के उद्योग हैं, इनकी स्थापना यहाँ पर हुई है। विद्युत सामग्री है, धात्विक उद्योग हैं कुछ। इसके अलावा दक्षिणी होंशु द्वीप के जो औद्योगिक केंद्र हैं उनमें हिरोशिमा और आकोयामा का नाम भी आता है। दक्षिणी होंशु द्वीप पर ये स्थित हैं। तो ये जापान के प्रमुख जो उद्योगों के अतिरिक्त जहाँ पर कुछ उद्योगों की स्थापना की गई है। अब ये जो हिरोशिमा और ओकायामा है, जहाँ पर तेल शोधन के कारखाने हैं, लोह इस्पात उद्योग हैं, इसके अलावा विद्युत सामग्री निर्माण के उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में हुई है। तो ये थे जापान के औद्योगिक प्रदेश, जिसमें कुछ प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और लघु प्रदेशों के बारे में हमने तो जापान के प्रमुख औद्योगिक ये प्रदेश हैं। इसके बाद में जापान के जो परिवहन एवं जनसंख्या के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।